देने जा रही हूँ। और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है पता है किसी को? आप फर्स्ट क्लास से ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है भाषा पता है किसी को? भाषा वो होती है कि जब हम एक दूसरे से अपनी बात, अपने विचार व्यक्त करते हैं, चाहे वो लिखकर हो, पढ़कर हो, बोलकर हो, सुनकर हो। क्या होता है? बातचीत एक तरीका होता है, उसे हम भाषा कहते हैं, है ना? तो आज हम देखिए, मैंने बोर्ड पे एक मदर, एक मम्मी और एक बेटे का पिक्चर बनाया है। अब ये लोग आपस में बात करते हैं। बेटा आता है मम्मी के पास और बोलता है, मम्मी मम्मी ये पत्र आया है ना? ये बच्चे के हाथ में आपको लेटर दिख रहा है, चिट्ठी दिख रही है। ये अपनी मम्मी के पास लेकर आता है, बोलता है मम्मी मम्मी ये पत्र आया है। अब मम्मी बोलती है कि अच्छा इसका पत्र है। मम्मी देखती है और मम्मी बोलती है कि ये आपकी दादी जी का पत्र आया है। फिर बच्चा पूछता है कि मम्मी दादी जी ने क्या लिखा है पत्र में? मम्मी बोलती है दादी जी दिल्ली आ रही हैं दिवाली पर। ये क्या है? जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम? भाषा, है ना? दोनों का एक दूसरे का बातचीत करने का तरीका जो है उसे हम भाषा कहेंगे। अब आपको ये बताना है, ये पूरा हो गया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात कर ली। अब आप ये बताओ, ये सब मैंने आपको बताया, आपको ये बताना है बेटे ने माँ को सूचना कैसे दी? कैसे बोला वो अपनी मम्मी को? बोल के बताया ना उसने कि मम्मी ये चिट्ठी आई है। तो बेटे ने माँ को सूचना कैसे दी? बोलकर दी। कैसे दी? बोलकर। ठीक है, बोला वो कि मम्मी ये किसी का पत्र आया है। अब मम्मी ने उससे पूछा कि ये तो तुम्हारी दादी जी का लेटर है। माँ को कैसे पता चला कि दादी जी का पत्र है? कैसे पता पड़ेगा उसकी मम्मी को? उसकी मम्मी ने लेटर पढ़ा, चिट्ठी पढ़ी, तब उन्हें मालूम पड़ा ना। तो फिर इसमें आपको लिखना है पत्र को पढ़कर। मम्मी ने पत्र पढ़ा तो उनको मालूम पड़ा कि दादी जी का पत्र है। बेटे ने बात कैसे समझी? कैसे समझी? बेटे को कैसे मालूम पड़ा? जब मम्मी ने उन्हें बताया। मम्मी ने कैसे बताया? बोलकर बताया। और फिर बेटे को कैसे मालूम पड़ा? सुनकर। मम्मी ने बोला जो बात बेटे ने सुनी, तो बेटे ने बात कैसे समझी? सुनकर। अभी टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है तो आपको कैसे जानकारी मिल रही है सब चीज की? आप कान से सुन रहे हैं, मैडम बोल रही है और आप सुन रहे हैं। ठीक है? दादी ने दिल्ली आने की सूचना कैसे दी? लिखकर। दादी ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाषा किसे बोलते हैं। क्या हुई भाषा की परिभाषा? हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना? इसे हम भाषा कहते हैं। लिखिए आप अपनी कॉपी में नोट करिए। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को एक दूसरे को बता सकते हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है? आगे बात समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बोल के कोई चीज बता रही हूँ, आप उसे कान से सुन रहे हैं। फिर मैंने आपको कॉपी में नोट लिख कर दिया, उसे आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़कर आप उस चीज को समझ रहे हैं। तो आपको क्या है? पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। बुक आपके पास बुक है, मैंने आपको बोला पेज नंबर 100 निकालिए, पेज नंबर 10 निकालिए, उसमें आपको ये
पाठ मिलेगा, इसे आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ के भी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। चलिए अब देखते हैं भाषा। भाषा के कितने प्रकार होते हैं वो हमें अब आपको देखना है। कितने प्रकार की भाषा देखी अभी हमने? को हम 3 रूपों से समझ सकते हैं। कौन कौन सी भाषा? लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे हम? जिसे हम लिखकर बता सकते हैं, लिखकर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं जिस भाषा को। जैसे हम देखते हैं कहीं पे नेम प्लेट लगी होती है, किसी घर में आपके घर में लगी, आपके पापा के नाम की नेम प्लेट, या मकान बिल्डिंग में ऊपर कुछ नाम दिया होता है, जिसे हम लिखित भाषा के रूप में जान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है, एक घर है, घर के दरवाजे पर नेम प्लेट लगी है। लिखित भाषा क्या होती है? जिसे हम लिखकर एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, और सामने वाले को वो चीज समझ में आ जाती है कि ये क्या लिखा है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे कि दादाजी हैं और दादाजी एक बच्चे को बोल रहे हैं कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया? अब बच्चा दादाजी से बोल रहा है कि हाँ दादाजी मैंने कर लिया। क्या हुआ? ये एक दूसरे को मुंह से बोल के बता रहे हैं, मुंह से बोल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे कुछ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, वो से हम मौखिक भाषा कहेंगे। सांकेतिक भाषा क्या होती है? संकेत के द्वारा, मेरे हाथ में बुक है, मैंने आपको बोला अपनी बुक ओपन कीजिए, ठीक है, अपना पेन निकालिए। ये क्या हुआ? मैंने आपको बोला नहीं, मैंने केवल आपको इशारा किया। ओपन योर बुक, ओपन योर बैग, ये क्या हुआ? सांकेतिक भाषा हुई। संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा हम एक दूसरे से जो बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट आपको मैं लेसन पढ़ाऊंगी। थैंक यू।